हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट रिवोल्यूशन की आज की हमारी क्लास में। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में सीखा कि हम संख्याओं का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही आज हम देखेंगे कि हम संख्याओं का घन कैसे निकाल सकते हैं, उनका क्यूब कैसे निकाल सकते हैं ईजीएस्ट वे में, बिना कुछ याद किए, बिना कुछ रटे। आप पहले देखेंगे कि हमें क्यूब निकालने के लिए नॉर्मली कम से कम जैसे हम पहाड़े याद करते हैं वैसे हमें 20 तक क्यूब सभी संख्याओं के याद होने चाहिए, ताकि हम आगे की संख्याएं जो हैं उनके क्यूब एफिशिएंटली निकाल सकें। तो जैसे आपका 1 का जो आपको क्यूब पता होगा क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, आपका 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 9 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। आपके 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब जो हमारा होता है वो 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। आपके 11 का क्यूब क्या होगा, 1331 होगा। 12 का क्यूब आपका 1728 होगा। 13 का क्यूब क्या होगा, आपके 13 का क्यूब होने जा रहा है 2197। 14 का क्यूब क्या होगा, 14 का क्यूब होगा आपका 2744। 15 का क्यूब क्या होगा, 15 का क्यूब होगा आपका 3375। 16 का क्यूब क्या होगा, वो आपका होगा 4096। 17 का क्यूब क्या होगा, 17 का क्यूब आपका होगा 4913। 18 का क्यूब क्या होगा, आपके 18 का जो क्यूब होगा वो आपका होगा 5832। 19 का क्यूब क्या होगा, 19 का जो आपका क्यूब होगा वो होगा 6859। आपके 20 का क्यूब क्या होगा, आपके 20 का क्यूब क्या होगा 8000। उसी के साथ आपका 25 का क्यूब क्या होगा, आपके 25 का जो क्यूब होने वाला है वो है 15625। ये हमें एडिशनली 25 का क्यूब याद रखना है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली हमारे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में लार्जली पूछा जाता है और मेजॉरिटी में यही आता है। फिर हम देखेंगे कि ये क्यूब हमें सारे याद कर लेने हैं। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के क्यूब हमें निकाल लेने हैं। फिर हमें किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं रखना पड़ेगा। आप देखिए कि हम मुझे 61 का क्यूब निकालना है। तो 61 का क्यूब निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 6 को और इस 1 को दोनों को अलग कर देता हूँ। डबल डिजिट है, दोनों डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। ये एक डिजिट आपकी 6 है, मुझे 6 का क्यूब निकाल लेना है। 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 होता है। फिर मुझे 2 घर खाली छोड़ देने हैं और बी पे आ जाना है, या आपके दूसरे नंबर पे आ जाना है। 1 का क्यूब निकाल लेना है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है। अब मुझे क्या करना है, आपको यहाँ 3 संख्या दिख रही होगी, 6, 1 और ये आपका 3। मुझे इन तीनों संख्याओं को आपस में लड़ा देना है। 6 का गुणा 1 में करो, 1 का गुणा 3 में करो, आपस में लड़ाओ, कितना आएगा 18। दोनों घरों में आपके 18 लिख देना। पहले उस वाले घर में 6 की एंट्री करा दो और दूसरे वाले घर में आपके 1 की एंट्री करा दो। कितना आ जाएगा, ये आपका 216 वहीं है। 18 छंग 108 हो जाएगा। 18 का 18 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। हर घर में एक आदमी का इन्विटेशन है, एक ही आदमी रह सकता है, और दूसरे घर में अगर किसी के पास भी 1 से ज़्यादा है तो उसको आगे वाले घर में हमें भेज देना है, शिफ्ट कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। आपका 1 यहीं, यहाँ 2 है, 2 संख्याएँ हैं, 8 को यहीं रख लो,
आपके 1 को अगले वाले घर में भेज दो, कितना आ जाएगा, ये यहाँ जाके 1 प्लस हो जाएगा, 109 हो जाएगा। फिर बचे क्या 10, 10 को इधर भेज दो, ये आपका 226 आ जाएगा। और यही आपका यह 61 का डायरेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी संख्या पे, हम इम्प्लीमेंट करके इसको देखते हैं। हम लेते हैं आपका 78, हमें 78 का क्यूब निकालना है। और 78 का क्यूब निकालने के लिए मैं इसको 2 हिस्से में डिवाइड करता हूँ, 7 और 8। पहले मुझे 7 का क्यूब निकाल लेना है। 7 का क्यूब कितना आता है, 343। फिर 2 घर छोड़ देने हैं इक्वली। 2 घर छोड़ने के बाद आगे वाले घर में हमें क्या लिखना है, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512। अब मुझे यहाँ, आपको यहाँ 3 संख्याएं दिख रही होगी, 7, 8 और 3। इन सबको आपस में लड़ा दो। सबको आपस में लड़ाने में क्या आएगा, 7 8 इंटू 3, 56 इंटू 3, आपका 168 आ जाएगा। और 168 को एक बार में यहाँ लिख दो और दूसरे बार में यहाँ लिख दो। दोनों घरों में 61 161 लिख दो। पहले घर में 7 का मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे घर में 8 से लड़ा दो, 8 की एंट्री करवा दो। अब आप यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका 343 ऐसा ही है। दूसरे घर में क्या हो रहा है, वहाँ उसको मल्टीप्लाई कर लो। आप मल्टीप्लाई करने के बाद पाएंगे ये आ जाएगा। अब आप 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करो या फिर इसी में 168 और जोड़ दो। ये 8 का इसमें करेंगे तो यह आपके 1344 हो जाएगा। हमें कैलकुलेशन एकदम सही रखनी है। जितनी जल्दी, जितनी सही आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी ही जल्दी हमें आंसर मिलेगा। अब क्या करना है, आपको हर घर में सिंगल व्यक्ति को रहने देना है, 2 को यहीं छोड़ दो। इस 51 को आगे वाले घर में ट्रांसफ़र कर दो। हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 95। 5 यहीं रहने दो। 139 जो है वो आगे वाले घर में ट्रांसफ़र कर दो। 139 अपन इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें जोड़ो 15 आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 10, 11 का 1, हासिल का 1, हमारे पास 1315 आ जाएगा। 1315 आ जाएगा ना, तो हमें 1315 का 5 ही रहने देना है। और ये जो 131 है इसको आगे वाले घर में भेज दो। ये यहाँ जाकर इससे जुड़ जाएगा आगे वाले घर में। हमारा क्या आ जाएगा, आप जोड़ के देख लो, 1 और 3 4, 4 और 3 7, और ये हमारा 4। तो हमने जो किया, डायरेक्टली हमें 78 का क्यूब मिल गया। डायरेक्ट 78 का हमें क्यूब मिल गया। हमारी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी हम कर पाएंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं 203 का हमें क्यूब निकालना है। इसका क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाओ और आगे एक संख्या को। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 2 संख्या है, 2 और 03। अब किसी के आगे अगर 0 लगा दोगे तो कोई वैल्यू है 0 की, नहीं है। ये हमारा 3 ही कंसीडर होगा। अब जब ये 3 कंसीडर होगा तो हमें पहले घर में क्या करना है, पहले घर में हमें इस 2 का क्यूब निकाल लेना है। जब हम आगे जाएंगे तो अब हमें क्या करना है, 2 घर छोड़ देने हैं। फिर जो हमारा 03 है, जिसमें हमारा 3 निकला था, 3 के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें 3 का निकाल लेना है। इस 3 का हमें क्यूब निकाल लेना है। फिर इन तीनों को आपस में लड़ा देना है। क्या लड़ेगा, 2 3, और इसको इन संख्याओं को आपस में लड़ा देना है। 3 नम 27, 27 दूना 3 तिया 9, और 9 दूना 18। ये आपके 18 18 दोनों घरों में आप लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, पहली संख्या कितनी थी, 2, पहले घर में आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी थी, 03, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आपके 3 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे कि आपका क्या आने वाला है, ये आपका 54 आ जाएगा, और यहाँ 27 आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है कि जब हमने पीछे वाले कपल में 3 वाली संख्याओं में जो लास्ट का जोड़ा बनाया था वो 2 संख्याओं का बनाया था, तो यहाँ पे भी एक घर में रहने की परमिशन कितने लोगों को है? 2 लोगों को है। ये एक घर, पहले घर में 2 लोग हैं, ठीक है, किसी को आगे नहीं भेजना। दूसरे वाले घर में भी 2 लोग हैं, तीसरा नहीं है, आगे भेजने की आवश्यकता नहीं। यहाँ भी 2 लोगों की जरूरत थी, 2 लोग इस घर में हैं, और ये आपका 8 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ये आपका 203 का क्यूब निकल जाएगा। फिर हम देखेंगे हमारी जो दूसरी संख्या है उनके साथ क्या होता है। हम यहाँ लेते हैं 512। अब मुझे 512 का क्यूब निकालना है। 512 का क्यूब निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 संख्याएं, पीछे की 2 संख्याओं का एक बंडल बना लूँगा और आगे की संख्या का एक बना लूँगा। पहली संख्या का मुझे क्या करना है, डायरेक्ट हमें क्यूब निकाल लेना है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 2 घर इक्वली छोड़ दो, चौथे घर में आओ। 12 जो है हमें इस 12 का क्यूब लिखना है। 12 का क्यूब कितना होता है आपका? 1728। और आप क्या देखेंगे कि यहाँ इन सारी संख्याओं को आपस में लड़ा दो। 5 का 12 से लड़ाओ। 2 संख्या है, ये हमारी एक सिंगल है, फर्स्ट वाली संख्या ये है, और ये हमारी दूसरी संख्या है। इन दोनों के गुणा करवा दो। 12 का 5 से होगा कितना होगा? 60, और 60 का 3 से 180। दोनों घरों में 180 लिख दो। पहले संख्या का गुणा पहले घर में कराओ और दूसरी संख्या का गुणा आपके दूसरे घर में कराओ। आपका 125 ऐसा का ऐसा ही है। 18 का 5 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा आपका? 90 आएगा। 12 × 96 और 9, ये आपके 2160 आ जाएगा, और ये 1728 हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो संख्या ली थी उसमें डबल डिजिट है, तो हमें यहाँ पे भी डबल डिजिट एक घर में रखने की परमिशन है। आप 28 रखो और 17 को इधर ट्रांसफ़र कर दो। 70 को इधर ट्रांसफ़र करो, कितना हो जाएगा? ये 60 और 17 77, और ये आपका 21 अगले घर में ट्रांसफ़र कर दो। फिर आपका 21 इसमें जुड़ेगा, प्लस 21, 9 से 21 हो जाएगा। 2 लोगों की परमिशन है, 21 यहाँ रखो और 9 इधर ट्रांसफ़र कर दो। ये आपका 134, और ये आपका 512 का सही क्यूब निकल जाता है। हम इन संख्याओं को अब जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप इसको बना लेंगे। हम यहाँ लेते हैं 304 को, या हम लेते हैं यहाँ पे हमारे 312 को। हमें 312 का क्यूब निकालना है। मैं पीछे से आता हूँ। मैंने देखा कि हम क्या करते हैं कि चौथे घर में किसको रखते हैं? 12 को रखते हैं, और 12 को रखते हैं तो 12 का क्यूब निकालते हैं। 12 का क्यूब कितना होता है आपका? 12 का क्यूब आपका होता है 1728। 2 लोगों के रहने की परमिशन है, मैंने 2 बंडल में इनको बांटा हुआ है। 2 लोगों के रहने की परमिशन है। 1728 का 28 से लिख दूंगा और हासिल के 17 इधर लगा दूंगा। फिर आप देखेंगे कि इन तीनों का मल्टीप्लाई किया था सर ने, 3 का 12 से और फिर इसका 3 से, आपका 36 हो जाएगा, और 36 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना? 108 हो जाएगा क्या? आप भी बताइए। 108 हो जाएगा। अब इस 108 में पहले मैं क्या करूँगा? इस 108 में पहले मैं 12 का मल्टीप्लाई करूँगा। ये आपके 12 का मल्टीप्लाई पहले होगा। 12 × 96, और ये 1296 आ जाएंगे, और 1296 में आपका 17 जोड़ देना है। चाहे 12 13 का 3 हासिल का 1, 10 11 का 1 हासिल का 1, 1313। ये आपके 1313 आ गया। 1313 का 13 यहाँ लिख देना है और हासिल के 13 लगा देने हैं। आपने एक बार सोल्व कर लिया है। 108 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था। अब 108 का 3 गुना कर दो, 24 हो जाएगा। 8 16 8 24 आ जाएगा। 324 ये हो जाएगा। 324 में क्या जोड़ना था हमारा? 13। कितना हो जाएगा आपका? 337 हो जाएगा। 337 रखने पे ही 2 हमें यहाँ रख देना है 37, और 3 को आगे ट्रांसफ़र कर देना है, आगे वाले के लिए छोड़ देना है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि हमने क्या किया था? इसका क्यूब किया था। 3 का क्यूब कितना होगा? 27, और 27 और 3 कितना होगा? आपका 30। ये आपके 312 का
बिना ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन किए, बिना कुछ लिखे, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस के बाद इजीली निकाल सकते हैं। माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। इस तरह पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, 1 से 20 तक के क्यूब निकालने होंगे और फिर आप ऐसी कैलकुलेशन 5 से 10 सेकेंड के अंदर ही कर देंगे। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं आपका 621 ले लेते हैं, 617 ले लेते हैं। 617 का हमें क्यूब निकालना है। हमने बताया कि पिछले का जो बंडल है वो 2 संख्याओं का बनेगा और आगे वाली संख्या हमारी 6 की बनेगी। हमें क्या करना है कि इस 6 का पहले क्या क्यूब निकाल लेना है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 2 घर इक्वली छोड़ देना है। अब आप चौथे घर में आओ। 17 का क्यूब क्या होता है? 17 का क्यूब आपका 49 13 होता है, वो इधर लिख देना है। इन सब का गुणा होगा। 17 जो है, 17 का हम जब करेंगे तो कितना आना चाहिए? 17 छंग कितना होता है आपका? 17 5 85 होता है और 85 में 17 जोड़ेंगे 102 होता है। 102 दोनों घरों में लिख 102 और फिर इसका 3 में गुणा होगा। 102 का आपके 3 में गुणा होगा, ये आपका 306 आ जाएगा। 306 दोनों घरों में लिखो इक्वली और दोनों को, पहले वाले घर को पहली संख्या बांट दो, दूसरे वाले घर को दूसरी संख्या बांट दो। सोल्व करो। 216 36 और ये आपका 18। इधर सोल्व करो, आपका 102 10 आपका 0। फिर आप आगे जाएंगे, ये किधर आएगा? 17 ये 51 51 और 2 ये आपका 52 हो जाएगा। हर घर में कितने लोगों को रहने की परमिशन है? 2 लोगों को। 13 यहीं रहेगा। 49 अगले वाले घर में शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 51। 51 को यहीं रखो और 52 को आगे वाले घर में ट्रांसफ़र कर दो। 52 को जब 52 इस वाले घर में ट्रांसफ़र होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? आप यहाँ देखिए, आपका 8 और 5 8 और 18 जो है अगले वाले घर में शिफ्ट हो जाएगा। 16 में 18 जोड़ोगे 34 आ जाएगा और 34 234 आपका 617 का डायरेक्ट क्यूब निकल जा रहा है। तो आपको इस मेथड से क्यूब निकालने हैं। आपको 20 तक के सारे क्यूब याद रखने हैं और उसके बाद हम किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह की और ट्रिक्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ गेट सिलेक्शन पे। और आगे की क्लासेस में हम धीरे धीरे आपको मैथ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आपके परसेंटेज से लेके अरिथमेटिक जो आपकी मैथ्स होती है उससे लेके एडवांस तक सारे चैप्टर, सारे टाइप्स आपको करा दिए जाएंगे, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, कोई भी एग्ज़ाम दें जहां मैथ्स पूछी जाती है, वहां पे आपको बिल्कुल समस्या ना आए और जितने भी आपके आउट ऑफ 100 में से आपके 100 मैथ्स में आप लेके आए। धन्यवाद।